एक वक्त था जब एक ऑफिस में काम करने वाला इंजीनियर रोज लंच के टाइम रेस्टोरेंट के मेन्यू ढूंढते लोगों को देखता था। और आज वही इंसान एक ऐसी कंपनी का फाउंडर है जो हर दिन करोड़ों लोगों को खाना डिलीवर करती है। ये कहानी है जोमेटो की। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई, संघर्षों से गुजरी और आज $1 बिलियन स्टार्टअप बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिर्फ मेन्यू स्कैन करके शुरू हुई एक वेबसाइट ने भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी का रूप ले लिया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल दी क्रेजी टेल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन उनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसके कारण दीपिंदर अपनी स्कूल शिक्षा लेते वक्त 2 बार फेल हो गए थे। पहली बार जब वे कक्षा 6 में थे तब फेल हुए थे, और दूसरी बार जब वो 11वीं में थे तब फेल हुए थे। लेकिन 11वीं के बाद उन्होंने अपना सारा फोकस पढ़ाई में लगाया और पहले प्रयास में ही उन्होंने आईआईटी की परीक्षा पास की। आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के बाद दीपिंदर ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। अच्छी जॉब के बाद भी दीपिंदर संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचा करता था, और फिर एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया मिला। दरअसल लंच के टाइम कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करते थे। ऐसे में समय की बर्बादी भी हुआ करती थी और कभी कभी मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता था। ऑफिस स्टाफ की समस्या को सुलझाने के लिए दीपिंदर ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगी। तब दीपिंदर ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी लोगों को घर बैठे मिल जाए। साइट की लोकप्रियता के बाद उन्होंने अपने एक कलीग पंकज चड्ढा से इस आइडिया के बारे में बात की। जोमेटो को शुरू करने का सबसे पहला आइडिया दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा को साल 2008 में आया था। उस वक्त उन्होंने एक रेस्टोरेंट और फूड लिस्टिंग वेबसाइट के रूप में कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे फूडी बे कहा जाता था। foodie.com को मिल रही सफलता ने दीपिंदर गोयल को आत्मविश्वास से भर दिया था, जिसके बाद 2010 में उन्होंने फूडी बे को जोमेटो में बदल दिया। तो यहाँ से शुरू होता है जोमेटो की सक्सेस की जर्नी। शुरुआती समय में जोमेटो केवल अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही अपना रेवेन्यू कमा रहा था, जिसके बाद 2010 में Naukri.com के फाउंडर ने अपनी पेरेंट कंपनी के जरिए जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से 2013 तक इन्फो एज ने जोमेटो में $16.7 मिलियन का निवेश किया, जो कि आज के समय में इन्फो एज के पास जोमेटो का 57.9% शेयर है। जिसके बाद अलग अलग कंपनी ने जोमेटो में निवेश करना शुरू किया। 2012 में जोमेटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका में विस्तार किया। 2013 में टर्की, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गए। जोमेटो ने अपनी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हुए देश और दुनिया के लिए ऑनलाइन टेबल रिजर्व करना और घर बैठे होटल का खाना खाना संभव कर दिया। वैसे दोस्तों, जोमेटो के लिए सफलता गिनना इतना भी आसान नहीं रहा। उसे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। ग्रोथ की ट्रैक पर फंडिंग की सवारी करते हुए जोमेटो लगातार फैल रहा था। तभी आया साल 2015 का मुश्किल दौर। जोमेटो को रेवेन्यू जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंपनी के खर्च कम करने के लिए एक बड़ी छटनी हुई और करीब 300 कर्मचारी निकाल दिए गए। 2016 भी रेवेन्यू के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए कंपनी ने विदेशों में अपने विस्तार को रोक दिया। यहाँ तक कि हम इसकी कंडीशन को इतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान इसके साथ जो हुआ उतना शायद दीपिंदर गोयल ने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। असल में कोरोना के टाइम लोगों ने खाना मंगाना बंद कर दिया था, जिससे इस कंपनी के बिजनेस में 90% का ड्रॉप देखा गया।
जिसके बाद जोमेटो के पास अब सर्वाइव करने के लिए केवल 6 महीने के ही पैसे बचे थे। मतलब अगर वो जल्द से जल्द फंड रेज नहीं करते तो कंपनी को बंद करने की नौबत आ सकती थी। और इस तरह से जुलाई 2021 में ये कंपनी अपना IPO लेकर आती है, जिसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगती है। फरवरी 2021 में जोमेटो को 5 इन्वेस्टर से $250 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी शामिल था। कोविड-19 का फर्स्ट वेव जाने के बाद अब जोमेटो को बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मिलने लगे थे। कमाल की बात है कि इस तरह जोमेटो का रेवेन्यू पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था और आज के डेट में जोमेटो का टोटल वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन है। तो ये थी जोमेटो के सक्सेस की पूरी जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।